हिम्मत, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। आ चुका हूँ आज एक और नई वीडियो लेके आपके लिए। मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप अगर फिटनेस लाइन में आना चाहते हैं और कुछ थोड़ा बहुत आपके माइंड में चल रहा है कि हम किस तरह फिटनेस लाइन में आके हम पैसे कमा सकते हैं, किस तरह हम इसे अपने पैशन को, अपनी फिटनेस का जो आपके में पैशन है उसे हम पूरा कर सकते हैं एज अ करियर। तो आप वीडियो को पूरी देखिए। इस वीडियो का यही टॉपिक होने वाला है। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। बिना किसी देरी के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, बने रहिए। दोस्तों, जो वीडियो का टॉपिक था वो ये था कि आप किस तरह एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बन के आप एक अच्छी खासी एक इनकम अपनी कर सकते हो एज अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर और एज अ फिटनेस कोच। तो मैं सबसे पहले अपनी बात करता हूँ। मैं एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ GFY एकेडमी से। मैंने अपना सर्टिफिकेशन करा था GFY एकेडमी से। ये आपका पंजाबी बाग में पड़ता है। मैंने ऑफलाइन करी थी। आपको ये ऑनलाइन भी आपको ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाता है और आपको पढ़ाता है। तो सबसे पहली बात, मैं किस तरह आया इस लाइन में, फिटनेस लाइन में मैं किस तरह आया। तो सबसे पहले मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ जो भी थोड़ा बहुत पैशनेट है फिटनेस के लिए कि हाँ भाई, मुझे यार मैं इतने साल से कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है, मैं किस तरह बनूँ। तो सबसे पहले आपको एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको उन सब की बायोमैकेनिक्स हो गई, आपको उसके पीछे का कुछ पता नहीं है, आप मतलब आपको कह दी कि भाई बैक की 4 एक्सरसाइज पता है, ट्राइसेप्स की 4 पता है, चेस्ट की पता है, इतना करके नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे केस हो जाते हैं कि मान लीजिए आप एक जिम में एक ट्रेनर हो, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। कोई ऐसा बंदा आता है जिसे नी में प्रॉब्लम हो या फिर उसे कोई किसी तरह का वो बीमारी हो, जैसे कि मान लीजिए आप उसे कोई सी भी एक डिसीज हो, जैसे मान लीजिए क्या लूँ, अरे यार डायबिटीज़ जो है, मतलब डायबिटीज़ है, उस बंदे को डायबिटीज़ है और किस किस तरह के उसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज उससे लिए नहीं करनी, कौन सी तरह के उसे एक्सरसाइज करवानी है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप अगर आपको पता नहीं है, आप एक 24 साल के लड़के को, एक 17 साल के लड़के को और एक 45 साल के आदमी को एक ही तरह के एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो ये गलत होता है। इसलिए आपको सर्टिफिकेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आप इस लाइन में अगर एक अच्छी तरह आप ग्रोथ करना चाहते हो, आगे आप बहुत सारी मतलब इसमें ऊपर तक जाना चाहते हो फिटनेस लाइन में, तो आपको एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया में अगर आप रहते हो, जैसे कि जब मैं छोटा था, मैंने 15 साल की उम्र से, मतलब 14 साल की उम्र में मैं तो फुटबॉल खेलता था। तो जब मैं 15 साल का हुआ तो मेरे घर के पास एक छोटा सा जिम था, वहाँ पर मैं एक दिन के 20 रुपये दे के मैं जिम जाने लग गया। वहाँ पर मैंने जब जिम करना स्टार्ट किया, अपने एक दो दोस्तों के साथ जाता था मैं। हम लोग एक दिन के 10-20 रुपये देते थे, तो हम वहाँ पर जिम करते थे। हमने ऐसे कर करके मैंने वहाँ 1 महीना मैंने किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा, फिर उसने मुझे बोला कि तुझे अगर करना है तो 1 महीने के पैसे दे दे या फिर 3 महीने के साथ दे दे और कम हो जाएंगे। तो वहाँ पर उस टाइम पे 1 महीने के तुम्हारे 200 रुपये 1 महीने की फ़ीस थी। तो भाई मैंने 200 रुपये दिए। फिर ये चल रहा था कि मैं उस टाइम पे स्कूल जाता था, मैं 8th-9th में था, 9th में। तो स्कूल में थोड़ी बहुत चोट रहती थी कि भाई मैं जिम जाता हूँ, भाई बाइसेप्स बन रहा है, ट्राई भाई बॉडी मतलब बाइसेप्स सबसे बड़ी बात। उस टाइम पे था यार, बच्चे थे उस टाइम पे। मैंने किया धीरे 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 करके, जब मैं 18-19 का हो, मतलब 18 साल का हो गया भाई, 4-5 साल हो गए मुझे जिम करते हुए। थोड़ी बहुत मैंने अपनी फिजिक ऐसी बिल्डअप कर ली कि हाँ ठीक है भाई, बंदे कहने लगे भाई सही है भाई, लौंडे भाई बहुत पहले से जा रहा है जिम, ये भाई बॉडी तो बनेगी। और बहुत सारी मतलब लोगों के दिमाग में होता है कि भाई मतलब प्रोटीन लेने से कुछ हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है, बिना डब्बे के बॉडी नहीं बनती। मेरे माइंड में भी ये सब था। फिर मैंने ये सोचा कि यार मैं इतने साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्यों ना मैं इसे अपना प्रोफेशन बनाऊँ। मतलब एक साइड मैंने सोचा कि मैं अपनी अकाउंटिंग की अपनी बीकॉम कर रहा था। मैं CS
अकाउंटेंट बनना चाहता था, CS या फिर अकाउंटेंट। तो मैंने सोचा जब तक मैं पढ़ रहा हूँ, मैं कॉलेज में आ चुका था, मैंने सोचा क्यों ना एक जैसे जिम का सर्टिफिकेट कर लिया जाए और साइड में मैं करता रहूँ अपने फिटनेस लाइन में। तो मैंने नेट पे सर्च किया सर्टिफाइड पर्सनल मतलब सर्टिफाइड ट्रेनर कैसे बने। उन्होंने बोला कि आपको पहले सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा इंस्टीट्यूट से, उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी। फिर मैंने देखे कौन कौन सी एकेडमी आपको सर्टिफाइड प्रोवाइड करवाती है एक मिनिमम रेंज में। तो 5वें नंबर में जो था वो आपका था IIFEM करके एक एकेडमी है, वो भी आपको करवाएगी सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और जुम्बा ट्रेनर, एरोबिक्स ट्रेनर, HIIT का, जितने भी फिटनेस लाइन में आपको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको करवाएगी। फिर जो चौथे नंबर में आएगी वो थी आपकी गोल्ड जिम। गोल्ड जिम, जी हाँ, गोल्ड जिम आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाती है, बहुत बड़ा नाम है। आप उसे उसे भी एक बार उसकी वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं, वो भी आपको इन सब तरीके की सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाएगी। फिर आपकी जो थर्ड नंबर में आती है वो मैं कहूँगा आपको GFFI एकेडमी, जहाँ से मैंने करी है। पंजाबी बाग में ये पड़ती है। आपको ये ऑफलाइन अगर आपको करना है तो आपको पंजाबी बाग जाना पड़ेगा। ऑनलाइन करना चाहते हो तो आप घर बैठे ही अपने किसी भी मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप से आप घर बैठे ही कर सकते हो और एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट या फिर जुम्बा इंस्ट्रक्टर, कुछ भी आप करना है आपको, आप कर सकते हो। सेकंड नंबर में जो मैं कहूँगा वो है आपका K11 जो है वो एक बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ हो रहा है इंडिया में। ये आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक का आपको सब पढ़ाएगी, थ्योरी प्रैक्टिकल, आपको बिल्कुल एक मतलब सब करवाएंगे आपको। लेकिन जो K11 है वो थोड़ा इन जो पहले 3 बात करी वो लोग आपको थोड़ा बेसिक सिखाते हैं। K11 थोड़ा चार्ज भी ज़्यादा लेता है आपसे और थोड़ा हाई लेवल में भी पढ़ाता है आपको, एडवांस में मिलेगा। तो ये हो गई K11 की बात। इसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा ही है, 86 से 85,000 के अराउंड ये सर्टिफिकेशन करवाती है। EMI अवेलेबल है, आप बात कर सकते हो इनकी कॉन्टैक्ट लेके वेबसाइट में जाके। तो जो फर्स्ट में आती है वो है अमेरिकन काउंसिल ऑफ एक्सरसाइज, एस। तो आप एस से सर्टिफाइड अगर आप होते हो, आपका इंडिया में तो होएगा, अगर आप बाहर के कंट्री में भी जाते हो, आप मान लीजिए आप दुबई जा रहे हो, आप थोड़ी बहुत सही सी कंट्री में इधर उधर जा रहे हो, मुझे अमेरिका तो नहीं पता, लेकिन इन सब जो थोड़ी गल्फ कंट्री है उन सब में ये सर्टिफिकेट चल जाता है। और ये जो एस का जो सर्टिफिकेट है वो ये है कि इन सब की जो एक बुक होती है, जैसे आपकी बुक मतलब जो आप कोई सी भी एक्सरसाइज करते हो, आप जैसे मान लीजिए बेंट ओवर कर रहे हो, इन्होंने इसके ऊपर कई सारी रिसर्चेस करके ही बताई है कि किस तरह से बेंट ओवर करते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले लिखी थी कि हाँ बैक के लिए ये एक्सरसाइज है, चेस्ट के लिए ये, इसे करने से ये वाला ये होता है, मसल डेवलप होता है, ऐसे करके मतलब इन्होंने ही इजाद करा था एस ने। तो आप इससे सर्टिफिकेशन लेके आप बहुत ही अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। ये तो बात हो गई आपकी सर्टिफिकेशन की। अगर आपके अंदर पैशन नहीं है, अगर आप ये बस 2 महीने जिम जाके आप सोच रहे हो कि भाई मैं भी ट्रेनर बन जाऊंगा, पैसे दे दूंगा, सर्टिफिकेट एक कागज़ मिल जाएगी, उससे ट्रेनर बन जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा मैं भी इनकी तरह, दूसरों की तरह, ऐसा नहीं है। देखिए अगर आपके अंदर किसी चीज़ की पैशनेट नहीं है ना, पैशन नहीं हो, आप उस चीज़ पे आप घर बैठे हुए साला सो के लेटे हुए और दूसरा बंदा कहता है वो भाई जिम में क्या चल रहा है, जिम कौन कर रहा है, इतना बड़ा पेट निकाल रखा है। यार माना कि आपकी बॉडी ही सब कुछ नहीं है, आपका नॉलेज, लेकिन अगर आप खुद फिट नहीं हो, आप दूसरों को कैसे फिट करवाओगे? आप फिट रहिए, दूसरों को भी आप फिट करवाओगे। आप एक ट्रेनर या फिर कोच एक ऐसे मतलब पर्सन होता है जो मोटिवेट करता है या फिर किसी का मेंटोर बनता है। जैसे कोई देख रहा है आपको, आपकी फिजिक अच्छी है, आपको मतलब फिजिक उतनी भी बढ़िया नहीं है बट आप एक लेवल के हो, तो दूसरा बंदा सोचेगा कि यार मैं इससे ही क्यों ना ट्रेनिंग लूँ, इससे ही। और आप एक जगह हो, मान लीजिए आपने भाई एक्सरसाइज तो छोड़ो ही छोड़ो, इतना बड़ा पेट निकाल के बैठ रखे हो, है ना, नॉलेज भी नहीं है आपको,
कहीं से सर्टिफिकेशन नहीं कर रखी। बहुत सारे लोग हैं जो बिना सर्टिफिकेट के भी इस फिटनेस लाइन में हैं वो, लेकिन ये उनका ये होता है कि वो उस लेवल पे ग्रोथ नहीं कर पाते। वो कभी भी क्लब मैनेजर, फिटनेस मैनेजर ये थोड़ी ना बन पाते, वो एक पर्सनल ट्रेनर या फिर जनरल ट्रेनर में ही रह जाते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ आप सर्टिफिकेशन करिए। आपको अगर फिटनेस लाइन पे आगे जाना है तो आपको एक अच्छा सर्टिफिकेट लेना बहुत ही ज़रूरी है, और आपकी नॉलेज और आपका पैशन ही आपको आगे बढ़ाएगा किसी भी चीज़ पे। ये जरूरी नहीं है कि मैं फिटनेस की बात कर रहा हूँ, आप कोई भी चीज़ करिए, आपके अंदर वो होना चाहिए कि हाँ भाई मैं करूँगा तो करूँगा। मैं अभी इस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है भाई, जिम बंद है, मैं थोड़ी ना साला रो के बैठूंगा भाई, मेरे घर पे इतने लाले थोड़ी ना पड़ रहे हैं, मेरे घर पे कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, मैं भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप भी एक्सरसाइज करिए। अगर मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि अगर जो करना चाहते हैं, फिटनेस लाइन में आना चाहते हैं, वो इस टाइम पे डिप्रेस ना होइए। देखिए कोरोना का सीन चल रहा है, धीरे धीरे होएगा, धीरे धीरे फिटनेस लाइन में इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, कभी ये ऐसे ख़त्म नहीं हो पाएगा, बढ़ेगा, ये आगे ज़रूर खुलेगा। अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है तो मैंने बताया कि कौन कौन से आपको इंस्टीट्यूट आपको फिटनेस सर्टिफिकेट करवाएंगे, किस तरह आप ले सकते हैं। आपके अंदर एक पैशनेट है, आप एक एक्सपीरियंस हो, 3-4 साल हो चुके हैं आपको एक्सरसाइज करते हो, आपको पता है किस तरह से एक्सरसाइज करते हैं, बस आपको एक नॉलेज की गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आप सर्टिफिकेट ज़रूर करिए और फिटनेस लाइन में आगे बढ़िए। तो बस यही है मेरी बात, आज मैं यही कहना चाहता था। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय, नमस्ते।